मेरे दोस्त हैं आर्मी में, एक बार बीमार पड़ गए हॉस्पिटल में, मैं उनसे मिलने चला गया। मैंने क्या हुआ? कुएं में गिर गया था, कुएं में गिर गया था। तो ये हालत कैसे हो गई? आपको किसने बचा नहीं? अरे किसी ने रस्सी डाली, रस्सी को मैं पकड़ के ऊपर आ रहा था, वो कमबख्त मेरा जूनियर निकला, उसने रस्सी छोड़ के मुझे सैल्यूट किया। तीन दिन तक कमबख्त मेरे जूनियर ही आते रहे। चौथे दिन बहुत मोटी रस्सी आई, मैंने पकड़ के उसे ऊपर तक अपने आप को पहुंचाया, वो मेरा सीनियर निकला, मैंने रस्सी छोड़ के उसे सैल्यूट किया। तो ये एक बच्चे ने कहा कि मम्मी बड़ा हो के मैं एयरफोर्स का जवान बनूंगा, दुश्मनों पे बम गिराऊंगा। माँ ने कहा तो बेटा मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि किस हवाई जहाज में तू जा रहा है? मम्मी जब मैं हवाई जहाज उड़ाऊंगा ना, जब अपना घर आएगा तो बम वहां पे डाल दूंगा, आप समझना मैं ऊपर हूं। नहीं बेटा हम भी तो ऊपर ही होंगे ना। एक गरीब माँ बाप का लड़का बेचारा पायलट बन गया, पायलट। माँ बाप से कहता है मैं पायलट बन गया हूँ, आपको मैं घुमाना चाहता हूँ। माँ आपको बस आप मेरे साथ में बैठिए, मगर मुझे डिस्टर्ब मत करना, कोई मतलब मैं जब हवाई जहाज उड़ाता रहूँगा, कुछ भी दिमाग खराब हो गया, कहीं भी कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, फिर मेरा रिस्क नहीं, आखिर मैं आपकी औलाद हूँ। बेचारे गरीब माँ बाप बैठ गए कोने गोपचे में, उसने फ्लाइट को आसमान में लेकर गया। उसको लगा माँ को कुछ दिखाना चाहिए, कुछ दिखाना चाहिए माँ को। माँ के दिखाने के लिए अरबी समुद्र के पास लेकर गया। बोले माँ देखो अरबी समुद्र, देखो नीचे देखो। माँ कुछ बोल नहीं रही है। उसको लगा माँ को मजा नहीं आ रहा, कुछ और दिखाते, हिमालय पर्वत दिखाया। माँ हिमालय पर्वत देखो, देखो माँ हिमालय पर्वत देखो। माँ फिर भी कुछ नहीं बोल रही है। उसको लगा माँ को मजा नहीं आ रहा, उसने हवाई जहाज को और ऊपर लेकर गया और वहां से पलटी मारते नीचे लाया, नीचे लाके फिर कहीं पे बीच में मैनेज करके बोलता है माँ देखो मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा। माँ फिर भी कुछ नहीं बोल रही, उसने फ्लाइट को कहीं पे रोक दिया, लैंड कर दिया कहीं पे। माँ को बोला क्या माँ कितना सब कुछ आपको देखा, आप कुछ बोल नहीं रही। माँ ने कहा तू ही तो बोला था ना कुछ बोलना नहीं करके, तूने वो हिमालय पर्वत दिखाया मैं कुछ बोली, तूने वो अरबी समुद्र दिखाया मैं कुछ बोली, तूने हवाई जहाज को और ऊपर लेकर गया, पलटी मारते हुए नीचे लाया, तेरा बाप नीचे गिर गया, मैं कुछ बोली। रिमिक्स का जमाना है आजकल, रिमिक्स के गाने अच्छे अच्छे चल रहे हैं, पुराने जमाने के गाने को नया करके पेश किया जाता है। आप देखिए किस तरह से उसमें रिमिक्स में बीच में निग्रोल टाइप के लोग आ जाते हैं और क्या क्या उसमें बीच में बोलते हैं, उनके बाप को भी दोबारा रिपीट करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन रीजनल गाने का रिमिक्स बनेगा तो कैसे होगा? जैसे मिसाल के तौर पे भोजपुरी गाना बनेगा तो उसमें बीच में रैप बोलेंगे कोई भैया ही आएगा, वो अपना अंदाज में भैया कैसे बोलेगा? पान खाए सैया हमारो, पान खायो सैया हमारो, सावली सूरतिया होठ लाल लाल, पान खायो सैया हमारो। आवा आवा पनवा खावा, चूना कट्ठा खूब लगा, राम खिलावन राम टेसन राम बेचन, तुम आवा पनवा लेकिन संभल के खावा, थूक दे कपड़ा करो तो बाप से बात कर रहा है। आवा आवा पनवा खावा, पान खायो सैया हमारो। आवा आवा ओ भाऊजी तुम आवा 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 पनवा खावा, चूना खट्टा, पैसा पहले दो बकरा, पहला पैसा। पान खायो सैया हमारो। बंगाली गाने का रिमिक्स बनेगा, बंगाली गाने का, उसमें कोई बंगाली आएगा, है ना? एक बंगाली भाई से मैंने पूछा दादा कैसे आप? मोजे में, माँ मोजे में, बाप मोजे में, तुम कैसा है? बोला मैं जूते में। तो ये बंगाली भाई रिमिक्स गा रहे हैं, उसमें रैप गाने का कोई बंगाली बीच में आएगा बेचारा, वो कैसे गाएगा? देखिए चिरदिनी
তুমি যে আমার যুগে যুগে আমি তোমারি চিরদিনই তুমি যে আমার যুগে যুগে আমি তোমারি তুমি আছো সেই যে আমার আমি আছি সেই তোমারি চিরদিনই তুমি যে আমার যুগে যুগে আমি তোমারি লে তুমি কি বলবো তুমি কোথা যাবো তুমি কি খাবো তুমি জল খাবো তুমি উত্তম দাস আমি খত্তম দাস তুমি হো হাল্লা আমি রসগোল্লা তুমি মাছ ভাত আমি মার ভাত তুমি হো হাল্লা তুমি মুখার্জি আমি চ্যাটার্জি তুমি কি বলবা মা মাথা খোলা বুঝলি বাচ্চা হ্যালো আমরা সব মাথা কিনে তুমি কি বলো তুমি কেন ভালোবাসি তোমার বাচ্চারা চিরদিনই তুমি যে আমার যুগে যুগে আমি কি বলবো তুমি কি বলবো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ধন্যবাদ শুক্রিয়া बहुत शुक्रिया आई लव यू थैंक यू